नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विकास गोयल, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं टीएमटी के बारे में। टीएमटी जो हमारे रूटीन फिजिकल टेस्ट में और कार्डियक असेसमेंट में जनरली यूज़ होता है, उसकी इम्पोर्टेंस, वो टेस्ट होता क्या है, कैसे किया जाता है और उसमें हम क्या देखते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं टीएमटी पे। तो टीएमटी में बेसिकली हमें चाहिए होती है एक ट्रेडमिल मशीन जो कि ऐसी होती है, साथ में हमें एक सिस्टम चाहिए होता है जिसमें कि सॉफ्टवेयर होता है टीएमटी का, और हमें ऐसे चेस्ट इलेक्ट्रोड्स चाहिए होते हैं जिनको हम अपने इन ईसीजी केबल्स के ऊपर लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि वो लीड्स होती है जिनको हम वायर से अटैच करते हैं। अभी एक सिस्टम होता है जिस सिस्टम में हमें एंट्री करनी होती है। न्यू टेस्ट हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम डाटा डालते हैं इनका। उसमें डाटा डालने के बाद हम इनका नाम डिस्क्लोज ना करते हुए भी सिर्फ ऐसे ही कुछ लिख रहे हैं जिससे कि नाम डिस्क्लोज ना हो, और हमने ये एक्सेप्ट कर दिया। जब हम एक्सेप्ट करते हैं, न्यू टेस्ट आ गया। इसमें हमें ईसीजी जो हमने कनेक्ट कर दिए हैं पेशेंट के साथ, वो हमें यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये ईसीजी आने लगे हैं और हमने यहाँ पे बीपी डाला है इनका, जो कि बीपी इनका ठीक है। अब हम इसको टेस्ट को चालू करने वाले हैं। तो ये इस प्रकार से ग्राफ आते हैं। अब हम दिखाते हैं कि हमने चेस्ट में इलेक्ट्रोड्स जो वायर्स होते हैं उनको कैसे कनेक्ट करते हैं जिससे कि ईसीजी यहाँ पे आते हैं। ये यहाँ पे बॉडी में चेस्ट ऐसे इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड हैं। ये इससे हम ईसीजी का डाटा अपने अंदर यहाँ पे सिस्टम में लेते हैं। अब हम इसको वार्म अप टेस्ट को चालू कर रहे हैं। तो जिसमें स्टार्ट ट्रेडमिल, हमने ट्रेडमिल को चालू किया तो ट्रेडमिल यहाँ पे ये चलने लगा है, ठीक है। अब इसको एक्सरसाइज को हम करते हैं चालू। तो जब एक्सरसाइज को हम चालू करते हैं तो साथ में ये एलिवेशन होता है इसका ट्रेडमिल का। इस एलिवेशन के साथ और कंटिन्यूसली ट्रेडमिल को मूव करने से जो दिल का धड़कन है वो बढ़ता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी दिल का धड़कन 106 है, जो ग्रेजुअली बढ़ करके इनका बढ़ता जाएगा और हम एक टारगेट हार्ट रेट पे लेके जाते हैं जिसमें 85% ऑफ द हार्ट रेट होती है। 85% ऑफ द हार्ट रेट जब टारगेट हो जाती है तो हम इस टेस्ट को कंप्लीट मानते हैं। इसमें हम साथ में मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ पे कि दिल की गति कितनी तेज चल रही है, ये रेगुलर है, इरेगुलर है, कि इसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे ये जो एसटी सेगमेंट होता है, ये वाला एस वेव यहाँ जो छोटा सा है, और ये जो टी है एसटी सेगमेंट, इसको हम मॉनिटर करते हैं कि इसमें एलिवेशन है कि डिप्रेशन है। इस तरह से जैसे कि हम देख पा रहे हैं इनकी धड़कन 104 थी, अभी 118 हो गई है। ग्रेजुअली ये और बढ़ती जाएगी। तो इसको जो बढ़ती जाएगी इसके साथ हम मॉनिटर करेंगे कि इनको कोई दिल की ब्लॉकेज समस्या है कि नहीं है। तो हम इसमें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसमें जो चेंजेस आते हैं ईसीजी के साथ साथ चलने पे, तो वो चेंजेस में हम मॉनिटर करते हैं। ये बेसिकली मैकेनिज्म होता है कि हमारी एक नस है, ट्यूब स्ट्रक्चर, उसमें ब्लॉकेज है। जब हमें 5 लीटर ब्लड चाहिए तब तो वो सफिशिएंटली सप्लाई कर रहा है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं और हमें ब्लड चाहिए 10 लीटर 20 लीटर, तो वो उतनी सफिशिएंट अमाउंट में ब्लॉकेज होने की वजह से सप्लाई नहीं कर पाता। उस समय जो हमारा दिल है वो महसूस करता है कि उसमें ब्लड की सप्लाई थोड़ी कम है। उस ब्लड की सप्लाई को कम को यहाँ पे ईसीजी में चेंजेस के हिसाब से देखा जा सकता है, जो हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं और इससे आइडेंटिफाई करते हैं कि इनको सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अभी 136 हार्ट रेट हो गई, 60-70% ऑफ दी 195। ये ऐसे ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते 85% हो जाती है। उसके बाद हम इस टेस्ट को रोक देते हैं। ये देखिए अब 86% हो गया इनका टारगेट हार्ट रेट के हिसाब से। तो ये टेस्ट इज कंप्लीट। इसमें हमें ईसीजी में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आए हैं। अब हम इसको रिकवरी पे जा रहे हैं। ऐसा दबाते ही यहाँ पे धड़कन धीरे धीरे कम होने लगेगी और ट्रेडमिल जो है वो नीचे आने लगेगी और स्लो होने लगेगी और धीरे धीरे वो बंद हो जाएगी। इसमें हम 1 से 3 मिनट तक ऑब्जर्व करते हैं कि कोई चेंजेस आए कि नहीं आए। तो फ्रेंड्स, हम ये वाला जो टेस्ट है उनको एडवाइस करते हैं जिनको एटिपिकल चेस्ट पेन हो, जिसको चेस्ट पेन हो टिपिकल वाला, बट हमें डाउट है या कंफ्यूजन है कि वो हार्ट की वजह से है कि नहीं है, या फिर जिनको क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना हो, जिनको एसीएस हो या हार्ट अटैक चल रहा हो, उसमें ये टेस्ट ना करके सीधा एंजियोग्राफी एडवाइस करना बेटर होता है। अगर किसी को एक्सरसाइज कैपेसिटी चेक करनी है स्टंट के बाद, तो भी ये टेस्ट एडवाइस किया जाता है। जिम ज्वाइन करने से पहले भी हम इस टेस्ट को एडवाइस करते हैं। ये टेस्ट
बहुत ही अच्छा, बहुत ही सस्ता और बहुत सारी जगह अवेलेबल टेस्ट होता है जो कि आसानी से हमारी ब्लॉकेज के बारे में बता देता है। जब हम इस टेस्ट को इको के साथ कंबाइन करते हैं तो हम इसे स्ट्रेस इको बोलते हैं। अदरवाइज इसका नाम होता है TMT, स्ट्रेस एक्सरसाइज टेस्ट। इसके नाम से ये आमतौर पे किसी भी जगह कराया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।